हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। चैप्टर एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं हम सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5,0 एंड 15,0। तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, टू कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इन जो पॉइंट्स हैं इनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अपना ये कार्टेशियन प्लेन बना लेना है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। और इसमें जो ये छोटा सा बॉक्स है बेटा, यहाँ से लेके ये इतना, ये जो पूरा बड़ा बॉक्स है ना, उसका जो इतना पार्ट है इसको हमने लिया है 1 यूनिट के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ईच स्मॉल स्क्वायर, ईच स्मॉल स्क्वायर। अब स्मॉल स्क्वायर ये वाला है, छोटा सा ये वाला स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये जो छोटा सा बॉक्स है ये हमारा 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। अब पॉइंट्स है हमारे पास 5,0। तो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, ठीक है। जब वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हमारा जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 5, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा, लिख देंगे हम वाई 5,0, ठीक है। नेक्स्ट है 15,0। तो यहाँ पर भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 15 है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है और तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी हमारा एक्स एक्सिस पर होगा और कहाँ पर 15 पर, 15 यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ होगा 15,0। आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, जैसे इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी, ठीक है। अब ए से बी तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब आपको देखना है इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। आप इसको सिंपली भी कर सकते हो, 15 - 5 भी करके निकाल सकते हो, 10 आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको ग्राफ्स की हेल्प से भी कर सकते हो। तो देखो बेटा, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितना यूनिट का डिफरेंस है, 5 से लेकर 15 के बीच में 10 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। यही इसमें हमें फाइंड करना था, सिर्फ हमें इसमें डिस्टेंस बताना था बेटा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो डिस्टेंस निकालने के लिए कि जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है 15 और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है 5। तो एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस कर सकते हैं, 15 - 5 करोगे तो भी हमारा आंसर 10 आएगा। और अगर आप इसको ग्राफ की हेल्प से भी सोल्व करोगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द फिगर बाय जॉइनिंग द 3 पॉइंट्स -2,0 2,0 एंड 0,2 ऑन ग्राफ। तो इन 3 पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पर ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद जो फिगर हमें मिलेगी उसको हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें पहले क्या करना है, ग्राफ पर अपना कार्टेशियन प्लेन बना। तो अपना कार्टेशियन प्लेन हमने यहाँ पे बना लिया है, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमने अपने पॉइंट्स लिखने हैं जिनको हमें ड्रॉ करना है और इनको ज्वाइन करने के बाद जो फिगर आएगी वो हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2 एंड 0। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -2 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 है। वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर होगा, -2 हमारा यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ होगा -2। नेक्स्ट है हमारा, इसका नाम लिख देंगे -2,0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2,0, 2,0 एक्स एक्सिस है हमारा 2 और वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 0। एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स एक्सिस पर होगा ये वाला पॉइंट 2,
0. नेक्स्ट है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, तो ये हमारा y एक्सिस पर होगा, यहाँ पर 0, 2. ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या फिगर बनेगी, इनको आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये जो फिगर हमारे पास बनी है ये क्या है, कौन सी फिगर बन गई बेटा, ये एक ट्राइंगल बन गया है ये. ठीक है, ये क्या बन गया है, एक ट्राइंगल. ठीक है, यहाँ पर हमें नाम लिखना था बस. ड्रॉ द फिगर बाय ज्वाइनिंग द 3 पॉइंट्स, तो सिर्फ उन्होंने बोला है ड्रॉ करनी है वो फिगर, आपको चाहो तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल फिगर. ठीक है, और चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मेंशन्ड पॉइंट्स इन द फॉलोइंग ग्राफ. तो यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें जो ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, इनमें जो ये पॉइंट आपको दिए गए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं. तो देखो बेटा, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ए है. कितने पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ए, बी, सी, डी एंड ई. ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 बेटा, वाई कोऑर्डिनेट 2. नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 3. यहाँ पर 2 है, ये 3 है और ये 4 है. ठीक है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4. एक्स कोऑर्डिनेट को हम हमेशा पहले लिखते हैं, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट होता है 3. ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बी पॉइंट के. नेक्स्ट है सी पॉइंट. अब जो सी पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट 8 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0. उसके बाद है डी पॉइंट. तो डी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस हमारा 0 है एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा -6. ओके, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट -4 एंड वाई कोऑर्डिनेट -4. -4. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिख लें थे. ठीक है, ओनली कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट आपको दिए गए थे उनके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे लिखने थे. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 8x. तो हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8x. तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए, x और y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए, तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. तो देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0. अगर हम x को 0 मान लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 8x है, तो x की वैल्यू हमने 0 मानी है, तो y इज इक्वल टू 8 इंटू 0. 8 0 ज़ा 0. अगर x 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है. ठीक है, इसी तरीके से x इज इक्वल टू 1. अगर x को हम 1 मानते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 1 जा 8. और x इज इक्वल टू 2. अगर x 2 है तो y की वैल्यू होगी 8 2 जा 16. ठीक है, इसी तरीके से x इज इक्वल टू 3. अगर x 3 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 3 जा 24. ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. और यहाँ पर हम अपना एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हम x और y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेंगे, x y. ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है. जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू
8 है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 16 है। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 3 है हमारे पास तो y 24, ठीक है। इस तरीके से हमारा टेबल ड्रॉ हो गया है। अब इस टेबल की हेल्प से, क्योंकि ये हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ठीक है, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो x कोऑर्डिनेट y, ठीक है, 0,0 एंड 1,8 ब्रैकेट्स में, ठीक है, 2,16 3,24, ये हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए ग्राफ पेपर लेना है आपने और अपना कार्टेशियन प्लेन बनाना है। ये है हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है जो हमारा ये छोटा सा बॉक्स है, ये जो इतना छोटा सा बॉक्स है, बड़े वाले बॉक्स का 4th पार्ट लिया हमने बेटा। ये जो छोटा बॉक्स है ये 1 यूनिट के इक्वल है x एक्सिस में, और y एक्सिस में हमने जो ये छोटा वाला बॉक्स है, ठीक है, इसको हमने 4 यूनिट के इक्वल लिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर इन पॉइंट्स की हेल्प से हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, तो ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन पर होगा, यहाँ पर होगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद है x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट 8, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट है 8, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 16, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट है 16 यहाँ पर, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 24, x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 24 यहाँ पर, ठीक है। इनके नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और इसको आप एक स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। जब हमारे सारे पॉइंट्स एक लाइन पर होते हैं तो उस ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है बेटा ये लीनियर ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे इसके पॉइंट्स के नाम लिख लेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 0,0 एंड 1,8 2,16 3,24, ठीक है। इस तरीके से ये हमने अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इसमें सिर्फ यही बोला गया था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 8x, तो ये है हमारा ग्राफ, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।